السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جمعیت اہل حدیث امام نور اور اس سے متعلق ذمہ داران، منسلکین، معاونین، اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جتنے لوگوں کا تعاون رہا، وہ سارے کے سارے منسلکین، معاونین، عمائدین اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان، پھر اسلامی بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنیں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو آج اس بہترین دینی نیکی والی محفل، کتاب و سنت کی تعلیم والی محفل میں شرکت کر کے دین کی چند باتیں سننے اور سنانے کی توفیق ارزانی بخشی ہے، جس پر ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم بارک صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حاضرین گرامی، موضوع آپ نے سماعت فرمایا، معاش اور معیشت۔ عوام کے لیے یہ دونوں الفاظ ذرا مشکل ہے۔ معاش اور معیشت مطلب زندگی گزارنے کے لیے
गुजर बसर के लिए जो जरूरी सामान है उसको कहा जाता है माश। माईशत, उसको ढूंढना, उसको तलाश करना, यह माईशत है। यह सिंपल है। यानी कमाना, कैसे कमाना, क्यों कमाना, इस्लामी आदाब और ज़वाबित क्या है, यह मैं आपके सामने सादे अंदाज में रखने की कोशिश करूंगा। यही मौजू है, समझ लीजिए। हाज़रीन, हमारी जिंदगी एक बामकसद जिंदगी है कि नहीं? जिंदगी का एक मकसद है। अल्लाह ताला ने कायनात अर्ज़ समा को पैदा फरमाया, इसका मकसद है। और इन सब में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। सारी कायनात की चीजों को अल्लाह ने इंसान के फायदे के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वो सारी चीजें पैदा फरमाई है जो आसमान में है, जो जमीन में है। आसमान और जमीन के बीच की हर चीज को अल्लाह ताला ने तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने सारी कायनात को इंसान के लिए पैदा किया है और इंसान को अल्लाह ताला ने कायनात अर्ज़ समा की इबादत और बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को महज इसीलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत और बंदगी करे। मुफस्सिर कुरान इब्ने अब्बास फरमाते हैं, कुरान में जहां पर भी इबादत का लफ्ज आया हुआ है, इबादत का मतलब है तौहीद के साथ इबादत करना है। और ना इबादत तो यहूद और नसारा, हुनूद और मुशरिकीन और मुनाफिकीन दीगर लोग भी करते हैं, लेकिन हमारी और उनकी इबादतों में फर्क यह है, हमें तौहीद के साथ इबादत करना। इल्ला लियअबुदून इल्ला लियुवहिदून, तौहीद के साथ इबादत करना है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। याद रखो मेरे भाइयों, यह हमारी जिंदगी का एक मकसद है। और अगर जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, बेमकसद जिंदगी है, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसका जवाब देना। कोई इंसान ऐसा है, वो यहां से वहां ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बेंगलोर से मंगलूर आया, मंगलूर से करनूल गया, करनूल से हैदराबाद गया, क्यों जा रहा है, क्यों घूम रहा है, क्यों फिर रहा है, मालूम नहीं। ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? बोले पागल है जो बगैर मकसद के घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, बोल रहा है, कहेंगे पागल है ना। अब जिगर थाम के बैठे, हमारी बारी है। अब फिर वही जवाब देना। हम और आप जिंदगी में खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, यहां से वहां, वहां से यहां जा रहे हैं, आ रहे हैं। अगर इन कामों का कोई मकसद नहीं है तो हमें क्या कहा जाएगा? बोलो। हाँ, मकसद होना चाहिए मेरे भाइयों। मकसद यह है कि हम अल्लाह की इबादत तौहीद के साथ करें, तौहीद के साथ अल्लाह की इबादत करें। यही हमारी जिंदगी का मकसद अव्वलीन है। और तौहीद का पैगाम जो हमने पाया है, हक का पैगाम जो हमने पाया है, वो दूसरों तक पहुंचाया करें, बिरादरान वतन तक पहुंचाया करें, मुसलमानों तक पहुंचाया करें, गैर मुस्लिमों तक पहुंचाया करें। हर एक तक ये पैगाम पहुंचाना है, वरना हम नुकसान में रहेंगे। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, हर जमाने की कसम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईदम तक, कयामत की सुबह तक अल्लाह का ये ऐलान है, इंसान लॉस में रहेंगे, घाटे में रहेंगे। चार काम करोगे, नुकसान से बच जाओगे, घाटे से बच जाओगे। चार काम क्या करना है? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर आए, नुकसान से बच गए। वामिलुस्सालिहात, नेक अमल किए, नेक अमल में अल्लाह के हक, अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करते रहे, वो नुकसान से बच गए। वतवासौ बिल हक, जो हक आपने समझा है उसको दूसरों तक पहुंचाया है, और हक के रास्ते में, दावत तबलीग के रास्ते में, इस्लाम के रास्ते में, ईमान के रास्ते में, इस्तिकामत के रास्ते में सब्र आपको करना पड़ेगा।
تب जाके आप कामयाब हो सकते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा ज़फ़रु बिस्सब्र, सबर के जरिए से कामयाबी है। नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, अस्सब्रु दिया, सबर रोशनी है, सबर रोशनी है जिंदगी की तारीकियों में, गम और परेशानियों की तारीकी में और दुनिया के अंधेरों में रोशनी चाहते हो, तकलीफ और परेशानी है, अपनों से है, पराये से है, हर एक से है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह फुरकान में, वजअलना बअदकुम लिबादिन फितना, तुम में से हर एक को मैंने दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बनाया है। अतस्बिरून, क्या तुम सबर करोगे? सबर करोगे तो कामयाब हो जाओगे। हाज़रीन, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। इस मकसद को हासिल करने के लिए इस दुनिया में हमें जीना है ना, दुनिया में हमें जीना है और जीने के लिए हमें खाना पीना है, गुजर माश के लिए, गुजर बसर के लिए माश ढूंढना है। ये मेरा मौजू है, ये मेरा मौजू है। याद रखिए मेरे भाइयों, अगर हमारी नीयत खालिस हो तो हमारा कमाना और रोजगारी के लिए बाहर निकलना ये इबादत हो जाए, और इबादत मामूली नहीं है। याद रखिए, कस्ब हलाल के लिए जुस्तजू करना, मेहनत करने के लिए कोई इंसान बाहर जाता है तो बाहर जाते हुए जो मेहनत करता है, नबी ने फरमाया ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बराबर सवाब है। सुभान अल्लाह। हाँ, नबी ने फरमाया जिहाद के बारे में बराबर सवाब है। फहुवा फी सबीलिल्लाह, जो कमाता है, बीवी बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, बाहर जाता है और सदका खैरात करने के लिए और वो हलाल जुस्तजू के लिए बाहर जाता है, फरमाया फहुवा फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में गोया के निकल गया है। हाज़रीन गिरामी, ये जुस्तजू, ये मेहनत हमें करना है। हलाल रोजी रोटी के लिए हमें तलाश करना, उसके लिए निकलना है। अल्लाह ताला ने इसी के लिए ईमान वालों से खिताब किया है। ईमान वालों से खिताब करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ईमान का तकाजा यही है, ईमान का डिमांड यही है। अगर तुम्हारा ईमान कामिल है, ईमान तुम्हारा मजबूत है, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रोजी रोटी दिया है हलाल में से खाया करो, हलाल कमाया करो, हलाल रोजी रोटी खाया करो। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें अता फरमाया है, और इस बात का ये डिमांड और तकाजा ये भी है, अगर तुम ईमान का शुक्रिया अदा करना चाहते हो, अल्लाह ताला का ये दिया हुआ बेहतरीन तंदुरुस्त जिस्म का शुक्रिया अदा करना चाहते हो, वश्कुरू लिल्लाह, हलाल खाओगे, हलाल कमाओगे, अल्लाह की ये शुक्रगुजारी है। और अगर हराम खाओगे, याद रखो ये नाशुक्री, नाकदरी है। हाज़रीन गिरामी, हलाल रोजी रोटी की इतनी अहमियत है, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने नबियों से कहा कि तुम हलाल खाओ। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहा रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ रसूलों की जमात, तुम हलाल खाया करो और नेक अमल किया करो। अहले इल्म ने लिखा है अक्ल हलाल, कस्ब हलाल और अमाल का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अमाल के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिसका खाना हलाल का हो उसका अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल होता है। जिसका खाना पहनना और नोरना हलाल का हो उसका अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने नबियों से खिताब करके फरमाया, ऐ रसूलों की जमात, तुम हलाल खाया करो और नेक अमल करो, तब जाके अल्लाह के पास काबिल कबूल होगा। दुआ और अक्ल हलाल के साथ बड़ा गहरा रब्त और ज़ब्त है मेरे भाइयों। आपने वह हदीस बारहा सुनी है, सही मुस्लिम की रिवायत है। एक आदमी दूर दराज से सफर करके आता है और अल्लाह तबारक तआला से आवाजारी के साथ, गिरवाजारी के साथ वो दुआ करता है, रो रो के, गिड़गिड़ा के। एक तो मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, आवाजारी के साथ दुआ करने से दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह के साथ रो रो के, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआएं कबूल होती हैं। आले इल्म ने लिखा है इसके दुआएं कबूल होने के असबाब बेशुमार है, उसके बावजूद एक सबब की वजह से वो है हराम खाना। अल्लाह ने फरमाया अन्ना इस्तजाब ला, उसकी दुआएं कहां से कबूल होगी? उसका खाना हराम का है, उसका पहनना हराम का है, उसका ओढ़ना बिछोना हराम का है। गुद्दिया बिल हराम, हराम
की ग़िज़ा है, कहां से अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाएगा? और जिसका अक्ल हलाल हो, जो हलाल खाता है, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। अल्लाह अकबर। ये हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु है, साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु है, वो मुस्तजाबुद दावत हैं। मुस्तजाबुद दावत क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था क्या साथ तुम्हें काम करना, आतिम मतआमक इस्तजाब लक, याद रखो तुम खाने को हलाल रखा करो, पाकीज़ा रखा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। उनकी हर दुआ कबूल होती थी, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह क्या है? इन्नल्लाह तय्यब, इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है, पाकीज़ा को कबूल करता है, हराम को अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। हाज़िरीन गिरामी, ये माश, इसके लिए हमें हलाल रोजी रोटी ढूंढना चाहिए, हलाल कमाना चाहिए, इसके लिए हमें मेहनत भी करना है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला हमें घर बैठे दे देगा। कुछ लोग समझते हैं मेरे नसीब में जो है वो मिलके रहेगा, मेरे नसीब में जो है वो मिलके रहेगा। नहीं, आपको मेहनत करना है, मेहनत करना। ये मैं तवक्कुल किया, भरोसा किया। तवक्कुल किसको कहा जाता है? तिर्मिज़ी की वो रिवायत सुन ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लव अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली, अगर तुम अल्लाह पर कमा हक़्क़हु तवक्कुल करोगे, जिस तरह से परिंदे करते हैं, बेजुबान परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं, सुबह सवेरे खाली पेट निकलते हैं, शाम के वक्त भरपेट वापस आते हैं। मेरे और आपके रब ने आज तक किसी परिंदे को भूखा नहीं वापस किया है, किसी परिंदा ने शिकायत नहीं किया है, ऐ रब तूने मुझे खिलाया पिलाया नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कैसे कैसे इंतजाम करता है। अल्लाह ताला ने रेगिस्तान में रहने वाले एक मखलूक की ग़िज़ा का इंतजाम समंदर से किया है, और समंदर में रहने वाली एक मखलूक की ग़िज़ा का इंतजाम रेगिस्तान से किया है। अल्लाह ताला देने वाला है, हमारा ये ईमान व अक़ीदा होना चाहिए। तकदीर पर हमारा भरोसा है कि नहीं है? अल्लाह ताला ने हमारी रोजी रोटी लिखी कि नहीं लिखी है? अहले इल्म ने लिखा है कि इंसान बुज़दिल होता है और हलाल हराम की तमीज नहीं कर पाता है उस वक्त जब दो चीजों का डर होता है, एक मौत का खौफ और डर, और दूसरा रोजी रोटी का डर और खौफ। जबकि इन दोनों का ताल्लुक अर्श वाले से है, ये दोनों अर्श वाले के हाथ में है, फर्श वालों के हाथ में अल्लाह ने नहीं दिया है। मौत का मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ना चाहे तो मौत आ सकती है? नहीं। रोजी रोटी का मालिक कौन है? अल्लाह है। भरोसा नहीं है, फिर भी हम जो है हराम की तरफ जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हलाल हमें कमाना चाहिए, हलाल रोजी रोटी के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। हाज़िरीन गिरामी, आज हराम के रास्ते बेशुमार है और हराम के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसकी हद नहीं, जबकि अल्लाह ताला ने हलाल चीजें ज्यादा रखी है, हराम चीजें बहुत कम रखी है। हराम चीजें बहुत कम रखी है अल्लाह ताला ने। हाज़िरीन गिरामी, ये जो हलाल रास्ते बेशुमार हैं, हमें मेहनत करना है। आज आमतौर से लोग कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा माल मेरी मर्जी। ना जिस्म आपका है, ना मर्जी आपकी चलेगी, ना माल आपका है, ना मर्जी आपकी चलेगी। कल क़यामत के मैदान में आपको हमें जवाब देना पड़ेगा, माल आपने कहां से कमाया है और कहां खर्च किया है। अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने इसको खैर कहा, फजल कहा, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह ने इसको एहसान कहा, अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। अल्लाह ने जैसे कारून तुम्हारे साथ माल देके एहसान किया, तुम भी एहसान करो। याद रखना मेरे भाइयों, ये माल हमारी अपनी मर्जी से नहीं, कमाना तो भी रब की मर्जी से, और हासिल करना वो भी अपने रब की मर्जी से, और उसको खर्च करना तो भी रब की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है और हम अल्लाह की नाफरमानी से रोजी रोटी हासिल करना चाहें तो ये मुमकिन कैसे होगा? बोलो, अल्लाह जितना लिखा है वो मिलेगा, लेकिन अल्लाह नाराज हो जाएगा। एक बेहतरीन हदीस सुना देते हैं। हज़ीर सैयद जामी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हुए कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रूहल कुदुस नफ़सा फ़ी रूही, जिब्राइल आए थे,
आकर मेरे दिल में उन्होंने ये बात डाली है, अन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिला अजलहा व तस्तवइबा रिज़्क़हा। उस वक्त तक कोई इंसान नहीं मरेगा जब तक उसके उम्र और उसके उम्र बाकी हो। उम्र जब तक बाकी है, अजल बाकी है, उसका वक्त बाकी है, मौत उसको नहीं आएगी। और उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अपने हिस्से के रोजी रोटी को मुकम्मल ना कर ले। एक दाना भी है वो मरेगा नहीं, अल्लाह ने जो लिखा है वो मिलकर रहेगा। लिहाजा तुम याद रखना, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना, फत्तकुल्लाह, रोजी रोटी तलब करते हुए अल्लाह से डरना। वाजमिलू फित तलब, तलब अच्छे तरीके से किया करो, भले तरीके से किया करो। रोजी रोटी अगर ताखीर से आ रही है, क्या नबी का जुमला है, अल्लाह अकबर, फरमाया वला यहमिलन्ना अहदकुम इस्तिब्ताउर रिज़्क़, किसी इंसान के पास रोजी रोटी ताखीर से आना, लेट से, अल्लाह हकीम है, अल्लाह को पता है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह को इल्म है कब किसको कितने रिस्क देना है, रोजी रोटी देना अल्लाह को पता है। अगर अल्लाह के यहां से ताखीर से आ रही है, तुम्हें हराम और मासियत की तरफ ना उभारे, उस तरफ लेके ना जाए। याद रखना, वला युनालु मा इंदहु इल्ला बित्ताअती, अल्लाह के पास जो है हलाल तरीके से अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी से ही हासिल कर सकते हो। लिहाजा मेरे भाइयों, फअजमिलू फित तलब, हलाल रास्ते से तलब किया करो, हराम रास्ते से बचा करो। हराम रास्ते में जाया करोगे, हमारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी। और आज लोग कहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, आज ये फितने का दौर है, इससे बचे रहना बहुत मुश्किल है। फितने के दौर में, चैलेंजेस के जमाने में आप दीन पे, ईमान पे डटे रहे, जमे रहे, यही तो अज़्म हिम्मत की बात होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि दीन पे कायम रहना, हलाल और हराम की तमीज करते हुए कमाना, दीन पे कायम रहना और दीन पर इस्तिकामत रहना ऐसा होगा कल काबिज अलल जमरा, आग की अंगीठी को हाथ में रखने के बराबर होगा। अल्लाह अकबर। आज जो जमाना है, आज कोई नौजवान स्कूल कॉलेजों में जाए, अपनी इज्जत और इफ्फत की हिफाजत कर ले, वो अल्लाह के वली है। आज कोई ताजिर बाहर तिजारत और कारोबार करे और वो हराम से बच जाए, बहुत बड़ा नेक इंसान है। आज कोई बाहर जाए, अपनी निगाहों को गुनाह से बचा लिए जाए, बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। लेकिन ऐसे वक्त में हलाल कमाओगे, इस्लाम पर डटे रहोगे, इस्लाम पर टिके रहोगे, हराम रास्ते पे नहीं जाओगे, इज्जत और इफ्फत की हिफाजत करोगे। याद रखना मेरे भाइयों, नबी ने फरमाया फितने के दौर में इबादत करना जैसे अल्लाह के रसूल की तरफ हिजरत करने के बराबर है। अल इबादतु फिल हरज का हिजरतिन इलैया, और ऐसे वक्त में इबादत करना, नेकी के माने से आप नेकी के इरादे से कमाओगे, ये भी एक इबादत है। कहा कि ऐसे वक्त में अगर इंसान सही रास्ते पर जमे रहे, फरमाया 50 आदमी का सवाब मिलेगा। साहब इकराम ने ताज्जुब करते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल अजरु 50 मिन्ना और मिनहुम, हम में से 50 है, उनमें से 50। कहा कि नहीं जी, तुम में से 50 आदमी का सवाब उनमें से एक इंसान को मिलेगा। अज़्म हिम्मत कर लो, इस्तिक़लाल दिखाया करो, याद रखो अल्लाह ताला रास्ता खोलेगा। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। अब परेशान ना हो जाएं, धोखा ना दे, हराम रास्ते पे ना जाएं, गबन ना करें। नबी ने फरमाया अत्तुज्जार हुमुल फुज्जार, तुज्जार हुमुल फुज्जार, जो ताजिर है वो गोया के गुनहगार है। तिजारत में गुनाह कदम कदम पे हैं, हमें इनसे बचना है, परहेज करना है, दूर रहना है। और जो हलाल रास्ता, हलाल कमाई, कस्बे माश के लिए जो इस्लामी उसूल और ज़ाबिते हैं, उसी की तरफ हमें जाना चाहिए, और जो हराम रास्ते उनसे परहेज और गुरेज करना चाहिए। हाज़रीन, बहुत मुख्तसर वक्त, जिसकी वजह से सारी बातों को मैं आपके सामने मुनज़्ज़म तरीके से रखने से कासिर रहा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।